दोस्तों, भारत में लगभग 43 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मार्केट भारत के लगभग 65% मार्केट पर चाइना की मोबाइल कंपनीज का ही कब्जा है। और उन्हीं में से एक कंपनी है वन प्लस, जिसने इंडिया में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड सैमसंग और चाइना को पछाड़कर अपनी जगह बनाई थी। लोगों ने सैमसंग और आईफोन जैसे मोबाइल को छोड़कर वन प्लस कंपनी के फोन रखना शुरू कर दिया था, लेकिन आज इस कंपनी के फोन काफी कम दिखाई देते हैं। और अब ये कंपनी शाओमी जैसे सस्ते बजट के फोन बनाने वाली कंपनी को भी टक्कर नहीं दे पा रही है और लगातार इसकी सेल गिरती जा रही है। पर आखिर क्यों वन प्लस को लोगों ने इतना प्यार देने के बाद नकार दिया? क्या थी वजह? चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। एक समय पर वन प्लस एक ऐसी कंपनी बन गई थी जिसके फोन के लिए लोगों को पहले से प्री बुकिंग करनी पड़ती थी। साल 2018 का वक्त ऐसा था दोस्तों, जब वन प्लस ने एप्पल और सैमसंग को पछाड़कर मोबाइल फोन के लगभग 40% मार्केट पर कब्जा कर लिया था। वहीं आज इसका शेयर 20% से भी नीचे गिर गया है। कैसे आया वन प्लस इतना नीचे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे कुछ समय पहले ही शुरू हुई कंपनी ने लोगों में अपनी जगह बनाई थी। वन प्लस की शुरुआत कार्ल पेई और पीट लाउ ने मिलकर की थी, जिन्होंने साथ में ओप्पो कंपनी में काम किया था। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों ने इस कंपनी को छोड़ दिया और नई कंपनी बनाने का सोचा। आपको बता दें कि पीट लाउ को वन प्लस बनाने का ख्याल तब आया जब पीट लाउ ने एक रेस्टोरेंट में ये नोटिस किया कि वहां बैठे आधे से ज्यादा लोगों के पास आईफोन था। जब पीट ने इसके बारे में सोचा और रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि इसकी सबसे बड़ी वजह बजट में आने वाले एंड्रॉइड स्मार्टफोन की कमी है। दरअसल उस वक्त मार्केट में जो स्मार्टफोन्स थे उनमें फीचर्स तो ज्यादा थे बट डिजाइन ज्यादा नहीं थी और लगभग ज्यादातर कंपनी सेम पैटर्न को ही फॉलो कर रही थी। और अगर कोई कंपनी ज्यादा प्रोडक्टिव और डिजाइन वाले फोन को बना रही थी तो वो थी एप्पल, जिसके प्राइस रेट को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। मार्केट की इसी गैप को देखते हुए पीट लाउ ने दिसंबर 2013 में कार्ल पेई के साथ मिलकर वन प्लस की स्थापना की। आपको बता दें कि शुरुआत में इस कंपनी से बस 6 लोग ही जुड़े थे। शुरुआत में इन्होंने अपनी कंपनी ऑनलाइन ही रखी थी। उस समय वो अपने मोबाइल ओप्पो से ही बनवाते थे क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा नहीं थी। इस तरह वन प्लस ने 23 अप्रैल 2014 को अपना सबसे पहला स्मार्टफोन वन प्लस A0001 लॉन्च किया था। शुरुआत में इसकी कंपनी ने सिर्फ 1000 यूनिट बनाई थी क्योंकि कंपनी को डर था कि अगर ये नहीं बिका तो क्या होगा। और शुरुआत में ये पूरी तरह से ऑनलाइन था। यहाँ तक कि इस फोन के लिए भी शर्तें थी। इस फोन को कोई डायरेक्ट नहीं खरीद सकता है, बल्कि किसी के रेफर करने पर यह फोन खरीदा जा सकता था। और उस समय इस फोन को जबरदस्त पसंद किया गया। देखते ही देखते इसके लगभग 10 लाख मॉडल बिक गए और ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा नंबर था, खास तौर पर उसके लिए जिसने अपने पहले मॉडल की इतनी यूनिट बेची हो। आपको बता दें कि इसको 21,999 रुपए में लॉन्च किया गया था। उस वक्त इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई, लोगों ने इसे अमेजॉन और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेकेंड हैंड में 30 से 40 हजार रुपए में बेचा था। उस वक्त इनका मैक्सिमम सेल चाइना, नॉर्थ कोरिया और जापान जैसे देशों से आया था, जबकि भारत में इस कंपनी की इतनी ज्यादा सेल नहीं हुई थी। भारत में बस इस कंपनी की 7% बिक्री हुई थी, लेकिन फिर भी लोगों को ये फोन काफी पसंद आया था। उस समय इंडिया में जितने लोगों ने इस कंपनी का फोन खरीदा था उनका फीडबैक और रिस्पॉन्स काफी बढ़िया था। लेकिन इसके इंडिया में लॉन्च होने के कुछ समय बाद इसको भारत में बैन कर दिया गया। एक्चुअली भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स की शिकायत पर 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने वन प्लस पर बैन लगाया था। माइक्रोमैक्स का आरोप था कि क्यानोजेन मोड सॉफ्टवेयर पर अधिकार सिर्फ उनके पास है और उसका इस्तेमाल कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है। लेकिन बाद में ये कहते हुए इस बैन को हटा दिया गया कि कानून सिर्फ भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी पर लागू होता है और इंडिया में इसकी बिक्री फिर से शुरू हो गई। दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी के पहले मॉडल को ही लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, इसलिए थोड़े ही टाइम में कंपनी ने वन प्लस का दूसरा मॉडल लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेसर में पहले से ईटिंग के इश्यूज थे, लेकिन कंपनी को लगा कि अपनी बढ़िया क्वालिटी के चलते वो इस इश्यू को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फोन में कई सारे हीटिंग इश्यूज आने लगे। यानी कि पहले ही फोन के कंपनी को जो सपने दिखाए थे, दूसरा फोन वो सपने पूरे नहीं कर पाया। अभी तक कंपनी ने प्रीमियम रेंज के ही फोन लॉन्च किए थे। अब कंपनी ने सोचा कि सस्ती कीमत पर फोन लॉन्च किए जाए ताकि हर कोई इस फोन पर अपनी पकड़ बना सके, और इसलिए कंपनी ने एक बजट स्मार्टफोन वन प्लस एक्स लॉन्च किया जो कि 17,000 की कीमत पर था। लेकिन कंपनी के इस फोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया, क्योंकि सस्ता होने की वजह से वन प्लस ने इसकी क्वालिटी में थोड़े बहुत चेंज किए थे। उस समय कंपनी ये भूल गई थी कि वन प्लस के फोन उसकी प्रीमियम क्वालिटी की वजह से पसंद किए जा रहे थे, वरना एंड्रॉइड फोन तो मार्केट में पहले से ही बहुत थे। ऐसे में यूजर्स वन प्लस की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। जब ये फोन पिटा तो कंपनी ने लोगों से फीडबैक लिया, फिर इसे अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज पर ही कंपनी वापस आ गई। अब प्राइस की कम करने की बजाय क्वालिटी पर ध्यान देने लगी। इसके बाद कंपनी ने अगला फोन वन प्लस 3 लॉन्च किया, जिसमें इसकी क्वालिटी वापस से इम्प्रूव की गई और इसमें डैश चार्जिंग को वापस लाया।
ऑक्सीजन ओएस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया और मॉडल की डिजाइन पर ध्यान दिया गया और इसका प्राइस रखा गया 28,000 रुपए। अपने लॉन्च के साथ ही इस फोन को काफी ज्यादा पसंद किया गया और वन प्लस की जो नैया डूब रही थी उसको इस फोन ने ही पार लगाया। इसके साथ ही कुछ समय बाद इसके कुछ फीचर्स को इम्प्रूव करके इन्होंने अगला फोन लॉन्च किया जिसकी कीमत इन्होंने 30,000 रुपए रखी और इसको भी लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि जब भी वन प्लस ने अपनी प्राइस को कम और क्वालिटी को बढ़ाने का सोचा, लोगों ने इसको नकार दिया। इसलिए वन प्लस अपने फोन की क्वालिटी को बेहतर करने में लगी रही। कुछ समय पहले शुरू हुई कंपनी ने साल 2017 में प्रीमियम फोन में एप्पल और सैमसंग के बाद तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद कंपनी ज्यादा कीमत के फोन लॉन्च करने लगी, लेकिन कुछ टाइम बाद दोस्तों कोविड आ गया, जिस लोगों की परचेजिंग पावर घट गई और तब कंपनी ने सोचा कि क्यों ना अब सस्ती कीमत पर फोन लॉन्च किया जाए। इसीलिए कंपनी ने वन प्लस नॉर्ड लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने इसकी कीमत के साथ साथ इसकी क्वालिटी और प्रोसेस को भी थोड़ा रिड्यूस किया। इसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए रखी गई। हालांकि लोगों ने इनके इस फोन को पसंद नहीं किया, लेकिन फिर भी ये फोन बिका, पर इसका फीडबैक बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि वन प्लस अपनी ब्रांड वैल्यू गिराता जा रहा है। और जहाँ एक समय पर यह कंपनी एप्पल और सैमसंग के साथ कम्पीट कर रही थी, वहीं अब ये शाओमी और ओप्पो जैसे ब्रांड के साथ कंपटीशन करने लगी। वहीं अपनी गिरती ब्रांड वैल्यू को देखते हुए वन प्लस ने ओप्पो के साथ मर्ज होने का फैसला लिया। दोनों ब्रांड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में है। आपको बता दें कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना की एक कंपनी है और इसी के अंडर में दोनों कंपनी है। वहीं इस कंपनी के दोनों ही सीईओ भी पहले इस कंपनी में काम कर चुके थे, तो ये भी एक बड़ी वजह रही कि आपस में कंपनी मर्ज हो गई। हालांकि काल पे अब वन प्लस से जुड़े हुए नहीं है। दोनों कंपनीज को एक साथ लाने का मकसद दोनों को ही प्रॉफिट देना था। इन दोनों कंपनीज को मर्ज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दोनों कंपनी अगर कोई भी नया इनोवेटिव करती तो आपस में क्वालिटी और बाकी चीजें एक्सचेंज भी कर सकती थी। लेकिन ओप्पो के साथ वन प्लस के आने से वन प्लस की वैल्यू और ज्यादा गिर गई, क्योंकि अभी तक ओप्पो मिडिल रेंज और सस्ते फोन के लिए मार्केट में जानी जाती थी, जबकि वन प्लस अपनी प्रीमियम क्वालिटी और हाई प्राइस की वजह से। साथ ही दोनों कंपनी को मर्ज करने की कोशिश में ओप्पो के कलर ऑपरेटिंग सिस्टम को वन प्लस के ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन सिस्टम से मर्ज करने की कोशिश की गई। लेकिन जहां वन प्लस का अपना खुद का अलग ब्रांड था और जिसकी क्वालिटी की वजह से लोग उसे पसंद किया करते थे, ओप्पो के साथ जाने से उनको वो भी पसंद नहीं आया। इसके साथ ही जब कंपनी ने ओप्पो के कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नया फोन लॉन्च किया तो उसको लोगों ने नकार दिया। इसके बाद ये समझते हुए वन प्लस ने अपनी नई 10 सीरीज लॉन्च की, जिसे कि कंपनी ने फिर से पुराने सिस्टम ऑक्सीजन ऑपरेटिंग पर लॉन्च किया, जिसकी रेंज लगभग 60,000 रुपए शुरू की। लेकिन इतना सब होने के बाद लोगों ने इस फोन को पसंद नहीं किया। जहां पहले लोग कंपनी के 40,000 के फोन को भी प्यार दे रहे थे और कंपनी भी उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे रही थी, वहीं कंपनी की कुछ गलतियों की वजह से अब उसे मार्केट में कोई पसंद नहीं करता और यही कारण है कि अब कंपनी के शेयर मार्केट में 20% से भी नीचे आ गए। क्या लगता है आपको, क्या वन प्लस एक बार फिर से लोगों की नजरों में उठ पाएगा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।